Hello students of third class, this is your SST class and today we are going to read lesson number 4. As you know very well, this is your SST book which name is Social Studies, right? And now here you can see your lesson number 4, Physical Features of India, यानी कि जो भारत की भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, let's start the chapter. Listen carefully. India is located in the southern part of the continent of Asia. It is the seventh largest country by area and the second most populated country in the world after China. यानी कि जो भारत देश है वो एशिया कॉन्टिनेंट के एशिया महाद्वीप के साउथर्न पार्ट में लोकेटेड है और यह देश की एरिया वाइज लगाए तो सेवन्थ नंबर की कंट्री है और अगर पॉपुलेशन की उसमें लगाए तो सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद में. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नन एज हिंदुस्तान एंड भारत, और इसको हम हिंदुस्तान और भारत के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल कंट्री विद अ वाइड वेराइटी इन फिजिकल फीचर्स, यानी कि इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो बहुत विस्तृत और विविधता है, बहुत ज़्यादा विविधता है इसमें. जैसे कि हाई माउंटेन्स हो गए, यानी कि ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते हैं वो. लैश ग्रीनी फॉरेस्ट, यानी कि जो हरे भरे जंगल होते हैं वो हो गए. बुदबुदाती हुई नदियाँ हो गई. ठीक है. और विशाल मैदान हो गए और ड्राई डेजर्ट वगैरह, ये सब इनकी भौतिक विशेषताओं में आते हैं. आगे हम देखेंगे कि इसके जो मेन 6 नेचुरल रीजन है, क्षेत्र हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं. नॉर्थन माउंटेन्स, नॉर्थन प्लेन्स, वेस्टर्न डेजर्ट, द साउथर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड्स. और इन्हीं के बारे में हम चैप्टर्स में रीड करेंगे. एंड द फर्स्ट वन इज द नॉर्थन माउंटेन्स. नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे. टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के नॉर्थ में स्टैंड द माइटी हिमालयाज. बहुत सारे मतलब बड़े बड़े जो हिमालयाज है वो हैं. द हिमालयाज फ्रॉम द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो हिमालयाज है वो ऊंचे ऊंचे और विशाल, जो सबसे दुनिया में सबसे बड़ी और ऊंची जो पर्वत श्रृंखला वो हिमालय से ही है. जो मोस्ट पीक्स ऑफ हिमालय माउंटेन रिमेन कवर्ड विद स्नो. मोस्टली जो हिमालय की चोटियाँ होती हैं वो पूरे साल के दौरान बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं. इनफैक्ट हालांकि जो द वर्ड हिमालय, इस हिमालय वर्ड का मतलब ही होता है होम ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ का घर. ठीक है. अनेकों नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इंडस एक्सेट्रा ये यहाँ पे हैं. इनके थ्रू मतलब हिमालय से निकलती है, वहाँ से उदय होता है अनेकों नदियों का. और जो किसके फॉर्म से होती है, मेल्टिंग ऑफ स्नो. हिमालय की जो बर्फ़ होती है चोटियों से बर्फ़ पिघल के तब मेल्ट होती है, जब वो मेल्ट होती है पिघलती है तो वो नदियों का रूप लेती हैं. ठीक है. क्या आपको पता है द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द हिमालयन माउंटेन रेंज. यानी कि जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है उसमें जो हमारा पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट इज द नॉर्थन प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालय की अगर हम साउथ की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे नॉर्थन प्लेन्स पड़ता है. और अनेकों नदियाँ जो ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से वो इसी प्लेन के थ्रू बहती है और इस प्लेन को क्या बनाती है, उपजाऊ बनाती हैं. अनेकों टाइप्स की, अनेकों प्रकार की जो क्रॉप्स होती है, फसल होती है, वो यहाँ पे उगाई जाती हैं. और इसी कारण से जो ये क्षेत्र है वो, ये जो प्लेन है, मैदान है, वो डेंसली पॉपुलेटेड है, घनी आबादी वाला है. ठीक है. और जो नॉर्थन प्लेन्स होता है उसको हम इंडोजेनेटिक प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं. ओके. एंड द नेक्स्ट इज द वेस्टर्न डेजर्ट. The northwestern part of India is a desert known as the Western Desert or the Great Indian Desert or the Thar Desert. यानी कि जो भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो एक डेजर्ट के नाम से जाना जाता है. उसको हम वेस्टर्न डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. डेजर्ट यानी कि जो रेगिस्तान होता है. जो मोस्ट अधिकतर जो इसका पार्ट है वो राजस्थान फॉल्स इन द, यानी कि मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का मोस्ट पार्ट है वो डेजर्ट में पड़ता है. द लैंड हेयर इज मोस्टली कवर्ड विद सैंड, यानी कि यहाँ की जो लैंड है वो मोस्टली सैंड यानी कि रेत से कवर हो रहती है. सो ओनली फ्यू प्लांट्स ग्रो ऑन इट, यानी इसीलिए यहाँ पे बहुत कम पौधे ही उगाए जाते हैं, उगते हैं. नेक्स्ट इज द साउथर्न प्लेटू. साउथर्न प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे. द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज द साउथर्न प्लेटू, यानी कि हमारे देश का जो साउथर्न पार्ट है उसको हम साउथर्न प्लेटू के नाम से भी जानते हैं. द लैंड हेयर इज रॉकी एंड हार्ड, और जो वहाँ की जो लैंड है वो रॉकी यानी कि पथरीली और बहुत हार्ड होती है. इसीलिए वो
कम फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है, लेकिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। और अनेकों नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी इस क्षेत्र से बहती हुई निकलती हैं। ठीक है, आगे है पेनिनसुला क्या होता है उसके बारे में देखिए। अ पेनिनसुला इज अ लैंडफॉर्म, एक लैंडफॉर्म होती है जो तीन साइड से पानी से कवर होती है, सराउंड होती है तीन तरफ से। ठीक है, और जो साउथर्न पार्ट है भारत का वो एक पेनिनसुला है, क्योंकि वो तीन साइड से पानी से कवर है। जैसे कि एक साइड, उसके वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, उसके ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल है, और उसके साउथर्न पार्ट में इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो इसीलिए वो एक पेनिनसुला कहलाता है। नेक्स्ट इज द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स के बारे में, यानी कि जो आउटर थ्री साइड्स ऑफ द साउथर्न प्लेटू आर द कोस्टल प्लेन्स। जो साउथर्न प्लेटू है उसके जो बाहरी जो तीन साइड्स हैं वो कोस्टल प्लेन्स कहे जाते हैं। मैनी रिवर्स लाइक, बहुत सारी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस कोस्टल प्लेन से बहते हुए निकलती हैं और इस जमीन को फर्टाइल बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं, और अलग अलग प्रकार की जो फसल होती है वो यहाँ पे उगाई जाती हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज द आइसलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसलैंड्स क्या होते हैं? द टू आइसलैंड्स ग्रुप्स इन इंडिया आर द टू आइलैंड, इन भारत में टू आइसलैंड्स के ग्रुप्स हैं कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, जो कि कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है। और तीसरा है लक्षद्वीप आइसलैंड, जो कि अरेबियन सी में है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था जिसे आप अच्छे से सेल्फ रीडिंग भी करेंगे। एंड नाउ यू कैन सी योर एक्सरसाइज वर्क, एंड here you can see your question number A, B और C, and A is correct option, जिसके आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा A, सेकंड इज C, थर्ड इज B, फोर्थ इज ऑल्सो B एंड फिफ्थ इज A। सेकंड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यू कैन डू फ्रॉम हेयर। एंड थर्ड इज ट्रू फॉल्स, फर्स्ट में फॉल्स, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों में ट्रू है और फिफ्थ में फॉल्स है। And now here you can see your question number D, which is answer the following question. And now you can see on the screen your answer number 1 and 2. Fine. And here question answer number 3, 4 and 5. Okay. And all the exercise work you have to do in your book and notebook also, and also learn it. And writing should be clear. Okay.